हेलो स्टूडेंट्स, एसबीएन कॉलेज ऑफ एजुकेशन की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। हम डीएलईडी सेकेंड ईयर में बच्चे व बचपन नामक विषय में सूचना प्रसंस्करण के बारे में अध्ययन कर रहे थे। हमने सूचना प्रसंस्करण क्या होता है, इसकी परिभाषाएं क्या हैं और इसकी प्रकृति कैसी है, इस पर चर्चा कर चुके थे। सामान्य रूप से प्रकृति की चर्चा और बता देता हूँ। विज्ञान विषय की जैसी प्रकृति है वैसी ही प्रकृति किसकी है, सूचना प्रसंस्करण है, या कहें कि सूचना का जो विषय है उसकी प्रकृति भी विज्ञान के अनुसार है। क्योंकि इसकी जो विज्ञान में जैसे सिद्धांत जारी होते हैं वैसे ही सिद्धांत इसके अंतर्गत भी संचालित होते हैं। अर्थात विभिन्न प्रकार की क्रिया विधियों को संचालित करने में जो योगदान होता है वो, और उन क्रिया विधियों से संबंधित जो आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं वो सभी आंकड़े किससे एकत्रित किए जाते हैं, सूचना प्रसंस्करण से एकत्रित किए जाते हैं। आज हम देखते हैं सूचना प्रसंस्करण की कार्यविधि कि सूचना प्रसंस्करण है वो किस प्रकार से कार्य करती है। कौन कौन सी विधियां हैं जो सूचना प्रसंस्करण के निर्माण में अपना योगदान निभाती हैं, जिसमें हम पहली कार्यविधि लेते हैं कि सूचना प्रसंस्करण का पहले निर्माण करना होता है कि हम किस विषय वस्तु से संबंधित सूचना प्रसंस्करण बनाने हैं। तो उसके संबंधित पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, निर्माण करना पड़ेगा। उसके बाद में संग्रहण, विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को एकत्रित करना एकत्रित करते हैं, विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को एकत्रित करते हैं, वह सूचना प्रसंस्करण का संग्रहण कहलाता है। इसके बाद में हम देखते हैं भंडारण। भंडारण में इन सूचनाओं को जब एक जगह एकत्रित कर लेते हैं, अलग अलग विषयों से संबंधित सूचनाएं जब एकत्रित करते हैं तो संग्रहण कहलाता है। और सभी विषयों की सूचनाएं एक जगह हम कलेक्ट करके उसे स्टोर के रूप में एकत्रित करते हैं। एकत्रित करना संग्रहण कहलाता है। एकत्रित होने के बाद में स्टोर में उसे डाल देना ही क्या कहलाता है, भंडारण कहलाता है। अर्थात किसी घटना से संबंधित अलग अलग व्यक्तियों से अलग अलग सूचनाओं को हम एक जगह एकत्रित करते हैं, संग्रहण कहलाता है। और उन सारी घटनाओं का एक सारांश निकालते हैं, सारी घटनाओं का एक सारांश निकाला जाता है और वह सारांश क्या कहलाता है, सूचनाओं का भंडारण कहलाता है। भंडारण करने के बाद में, क्योंकि ये जो भंडारण होता है सूचनाओं का, ये बहुत ही सटीक होता है। सूचनाओं का जो भंडारण होता है वो कैसा होता है, बहुत ही सटीक होता है। ये भंडारण होने के बाद ही हम सूचना प्रौद्योगिकी को कार्य के रूप में संचालित करेंगे। तो नेक्स्ट जो विधि आती है वो कार्य विधि होती है कि सूचनाओं को हमने एकत्रित किया और एकत्रित करने के बाद में उन्हें उस पर कार्य करना प्रारंभ किया। अर्थात उस पर क्या किया, कार्य करना प्रारंभ किया। जैसे जैसे कार्य का क्षेत्र बढ़ता गया वैसे वैसे उन सूचनाओं को हम उपयोग में लेते गए। उन सूचनाओं को एक क्रमबद्ध रूप में हमने प्रस्तुत किया, एडजस्ट किया, उसी के कारण इन कार्यों को संपन्न किया जा सकता है। कार्यविधि के बाद में उनसे संबंधित सूचना अन्वेषण, यानी विभिन्न प्रकार की सूचनाओं की खोज करना। सूचना अन्वेषण क्या कहलाता है, विभिन्न प्रकार की सूचनाओं की खोज करना क्या कहलाता है, सूचना अन्वेषण कहलाता है। तो जो सूचनाएं हमने प्राप्त की उससे संबंधित इर्द गिर्द और जितनी सूचनाएं थी उनको हमने क्या कहा, सूचना अन्वेषण कहा। सारी विषय वस्तु को खोजकर और उसके बाद में इसे क्या किया, हमने प्रस्तुत किया, जिसे कहते हैं प्रस्तुतिकरण। क्या कहा जाता है, प्रस्तुतिकरण। इन सूचनाओं को खोज करने के बाद में इसे हम जहाँ भी या जिस भी व्यक्ति के लिए कार्य कर रहे हैं उसके सामने इन्हें क्या किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। वह क्या कहलाता है, सूचना प्रस्तुतिकरण। अब प्रस्तुत करने के बाद में उसको अलग अलग जगहों पर उसे भेजा जाता है, जिसे कहते हैं सूचनाओं का वितरण।
यानी प्रस्तुत हमने एक जगह पर किया, जैसे विभाग में विभिन्न प्रकार की सूचनाएं आई, उन्हें प्रस्तुत करने के बाद में उसका वितरण करते हैं, और फिर जहाँ जहाँ पर उसका वितरण किया उन क्षेत्रों में उन सूचनाओं का क्या होता है, उपयोग किया जाता है। जैसे हम कहें कि कोई विभाग है या शिक्षा विभाग है जिसमें किसी विषय वस्तु पर संबंधित जितने भी सूचनाएं थी, उन सूचनाओं पर पहले क्या लिया जाता है, एक उच्च स्तरीय कमेटी द्वारा क्या लिया जाता है, निर्णय लिया जाता है कि कार्य कैसे संपन्न करना है, किस प्रकार से कार्य को आगे बढ़ाना है। उस सूचना विधि में जो हम कहते हैं कि ये कार्य इस प्रकार किया जाएगा, ये लोग शामिल होंगे, इनको ये कार्य करना है, वो सब है निर्णय। फिर वो उन्होंने डिसीजन लिया, डिसीजन लेने के बाद में व्यक्ति विशेष के पास से अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग प्रकार की उस निर्णय पर संबंधित आंकड़े हैं उनको जुटाते हैं, वो संग्रहण कहलाता है। और जुटाकर एक जगह पर सारे आंकड़ों को लिखा जाता है, वह भंडारण कहलाता है। फिर जिस क्षेत्र को उन्होंने चूज किया उस पर कार्य करना प्रारंभ कर दिया, वो उसकी क्या कहलाती है, कार्यविधि। कार्य करने के बाद उस क्षेत्र से संबंधित जो नए नए तथ्यों की और आवश्यकता हुई उनको उन्होंने क्या किया, खोजा, वो कहलाता है सूचना अन्वेषण। खोजने के बाद में हर डिपार्टमेंट या कहें शिक्षा विभाग से संबंधित जितने भी डिपार्टमेंट थे उनमें उन्हें क्या किया, उन सूचनाओं को प्रस्तुत किया कि आपको इस प्रकार कार्य करना है, वो प्रस्तुति दी। उसके बाद में उन सूचनाओं से संबंधित विभिन्न प्रकार के आंकड़ों को और सूचनाओं को लिखित रूप में वितरण किया। फिर सभी क्षेत्रों पर उन सूचनाओं का क्या किया जाने लगा, उपयोग किया जाने लगा। ये है सूचना प्रविधि के कार्य विधि। सूचना प्रविधि की क्या कराती है, कार्य विधि। इस विधियों का सही ढंग से एक निश्चित प्रारूप या प्रभावशाली उद्देश्य में उपयोग किया जाता है ताकि ज्ञान में वृद्धि की जा सके, निर्णय लेने की क्षमता का बढ़ावा मिल सके, यानी ज्ञान में वृद्धि हो। इनका एक सिस्टमेटिक तरीके से हम अगर उपयोग में लेते हैं तो हमारे ज्ञान में क्या होती है, वृद्धि होती है। हमारी सोचने समझने की क्षमता में क्या होती है, बढ़ोतरी होती है। और जिस भी प्रकार की समस्या होती है उस समस्या का हम आसानी से क्या कर पाते हैं, समाधान कर पाते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं कि ये सूचना प्रसंस्करण है या सूचना प्रौद्योगिकी कहें से, इसमें कौन कौन से तत्व होते हैं। जिनका हम उपयोग करते हैं, या मैं कहूँ इसके संगठित अंग कौन कौन से हैं। सूचना प्रसंस्करण या प्रौद्योगिकी है, उसके संगठित अंग, संगठित अंग कौन कौन से हैं, किसके, सूचना प्रसंस्करण के संगठित अंग कौन कौन से हैं और उसका क्या और कैसे योगदान होता है, उसके बारे में हम क्या कर रहे थे, चर्चा करेंगे। अंगों में कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले हम लेते हैं व्यक्ति। क्योंकि जब भी हम सूचना किसी के पास भेजते हैं तो हमारे पास व्यक्ति होना जरूरी है। इसके बाद में डाटा के स्रोत, डाटा के स्रोत। इसके बाद में हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर, इसके बाद में हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर व हार्डवेयर, फिर संचार जाल। ये हैं इनके 5 अंग। पहला अंग कौन है, व्यक्ति, कि व्यक्ति किस रूप में कार्य, सूचना प्रौद्योगिकी में व्यक्ति किस रूप में कार्य कर रहा है और कैसे अपने आप को आगे प्रस्तुत कर रहा है। विभिन्न प्रकार की क्रियाविधियों में सबसे पहला अंग कौन है, जो उस कार्य को संपन्न कर रहा है। यहाँ सूचना जो प्रदान की जाती है उसमें मुख्य रूप से कौन है, व्यक्ति है। फिर वो तत्व या वो स्थिति जो उस सूचना से संबंधित विभिन्न प्रकार के आंकड़ों को एकत्रित कर रही है, उसे कहते हैं डाटा के स्रोत।
यानी सूचनाओं को एक जगह एकत्रित किया जाता है, वो क्या कहलाता है? डाटा के स्रोत कहलाता है। जो जहाँ से हम कच्चे आंकड़े या परिपक्व आंकड़े एकत्रित करते हैं, वो स्रोत है डाटा के स्रोत। उसके बाद में हम उसे सॉफ्टवेयर के माध्यम से अपडेट करते हैं। सॉफ्टवेयर के माध्यम से, सॉफ्टवेयर का यहाँ मतलब हो गया विभिन्न प्रकार की, यहाँ हमने किसी व्यक्ति विशेष से डाटा प्राप्त किए, कोई भी टीचर है, मैडम है, आपके दोस्त हैं, परिवार के सदस्य कोई भी है, उससे हमने क्या प्राप्त किए? डाटा प्राप्त किए। डाटा प्राप्त करने के बाद में आपने खुद ने उनमें क्या किया? संशोधन किया। उनमें क्या किया? संशोधन किया। संशोधन करने के बाद में उस हार्डवेयर यानी जो वर्क कर रहा है उसके अंदर उन सूचनाओं को क्या किया? एक प्रस्तुत किया, उसके पास भेजा, उसने और डाटा कलेक्ट किए, अन्वेषण किया, खोज की, और फिर जो संपूर्ण संचार जाल है, जहाँ जहाँ प्रस्तुत करना है वहाँ पर वितरण करवाया और फिर उसका उपयोग किया गया। तो ये सूचना प्रौद्योगिकी कहें या सूचना प्रसंस्करण कहें, इसके कितने घटक माने गए हैं? 5 घटक माने गए। पहला व्यक्ति, दूसरा कौन है? डाटा के स्रोत, तीसरा कौन है? सॉफ्टवेयर, चौथा हार्डवेयर, और पांचवा है वो कौन सा है? संचार जाल। पांचवा है वो कौन सा है? संचार जाल है। तो ये हैं संगठित अंग। संगठित अंग में हम इसके बाद में देखते हैं कि सूचना प्रौद्योगिकी के कई उप प्रणाली भी होते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी कुछ क्या होती है? उप प्रणाली, जिसका उपयोग किस प्रकार किया जाए। तो पहले देखते हैं सूचना प्रौद्योगिकी की उप प्रणाली। सूचना प्रौद्योगिकी की उप प्रणाली। अब यहाँ हम देखते हैं कि सूचना प्रौद्योगिकी में कई प्रकार की उप प्रणालियों का भी उपयोग किया जाता है, जैसे भौतिक उपकरण, सूचना कार्यविधि के निर्देश। भौतिक उपकरण जिसमें सूचना कार्यविधि के क्या होते हैं? निर्देश होते हैं। वह कार्यविधि के संचार में चैनल तथा संचित डाटा। इसके बाद में हम देखें तो डाटा के स्रोत, कंप्यूटर, केंद्र विमुख संचार व इलेक्ट्रॉनिक्स का भी उपयोग किया जाता है, जिसके माध्यम से इन सूचनाओं को सही दिशा में, सही जगह पर क्या किया जा सकता है? प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके बाद में हम देखते हैं कि सूचना प्रौद्योगिकी के मुख्य अवयव कौन कौन से हैं। उप प्रणाली में आता है सूचना प्रौद्योगिकी के अवयव कौन कौन से हैं। पहले हेडिंग डालो भी कि इसके मुख्य अवयव कौन से हैं। सूचना प्रौद्योगिकी के मुख्य अवयव, जैसे हम पहले बात करें कंप्यूटर। पहला आता है कंप्यूटर। उसके बाद में बात करते हैं संचार। उसके बाद में आता है उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स। यहाँ ध्यान देने की बात है कि सूचना जो प्रौद्योगिकी संचालित होती है उसमें पहला तत्व है कंप्यूटर। इस कंप्यूटर के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के आंकड़ों को एकत्रित किया जाता है, विभिन्न प्रकार की सूचना यहाँ कलेक्ट की जाती है। सूचनाओं का विश्लेषण भी, या कहें कि सूचनाओं का विस्तृत जानकारी भी इस कंप्यूटर के माध्यम से प्राप्त की जाती है। ये एक ऐसा हार्डवेयर है जो संचार प्रणाली का उपयोग करते हुए सूचना प्रौद्योगिकी में जो विभिन्न प्रकार के तत्व आते हैं उनके माध्यम से इनकी क्या की जाती है? पूर्ति की जाती है। या मैं आपको सामान्य रूप से बताना चाहूँ कि ये जो कंप्यूटर है वो सूचनाओं का निर्णय करना, संग्रहण करना, भंडार करना, कार्यविधि करना, अन्वेषण करना,
ये सब जो कार्य है वो ये कंप्यूटर के माध्यम से किया जाता है। यहाँ संचार प्रणाली है वो एक कंप्यूटर का सहयोग करती है, यानी विभिन्न प्रकार की टोपोलॉजिकल लाइंस होती हैं। टोपोलॉजिकल लाइंस होती हैं कंप्यूटर की, जो बड़े बड़े क्षेत्रों में अलग अलग क्षेत्रों से संबंधित अलग अलग प्रणालियाँ होती हैं जो इससे जुड़ी हुई होती हैं, और जुड़कर इनका क्या किया जाता है, संचरण किया जाता है। फिर इसके बाद में उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स की जो संचार क्षेत्रों में इनका क्या हुआ, वितरण हुआ। संचार क्षेत्रों में इनका क्या हुआ, वितरण हुआ। वितरण होने के बाद में इलेक्ट्रॉनिक्स जो सोशल मीडिया पर कार्य करते हैं वो उपभोक्ता इन सूचनाओं को देखते हैं और उसका लाभ उठाते हैं। सामान्यतः मैं बात कहूँ कि हमारे घर में कोई संसाधन है, जैसे आपके घर में एक पुराना ट्रैक्टर है जो कई दिनों से खड़ा है, कोई भी उसे खरीद नहीं रहा या आप बेच नहीं रहे, तो आपने कंप्यूटर में उसकी कुछ फ़ोटोज़ ली और इसमें कंप्यूटर में आपने उसे डाल दिया और सोशल मीडिया पर अपडेट कर दिया कि हमें ये ट्रैक्टर बेचना है, पुराना ट्रैक्टर है, हमारे दादाजी के समय का है और उसे बेचना है। तो उसके साथ में उसके क्या क्या पैसे कितने हैं, कौन कौन से संसाधन हैं, वो सब डाल के संचार प्रणाली के माध्यम से आगे प्रस्तुत कर दिया। अब जो जो उपभोक्ता हैं इस कंप्यूटर का उपयोग कर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों के माध्यम का सहयोग करते हुए उसको देखेंगे, देखकर उसे खरीदने की कोशिश करेंगे। ऑनलाइन उसकी खरीदारी होगी और सूचनाएं जानना चाहते हैं तो आपसे पूछकर और सूचनाएं वो प्राप्त करके उसको खरीदेंगे। वो है सूचना प्रौद्योगिकी, यानी एक ऐसा बिजनेस है जिसके माध्यम से विभिन्न प्रकार की तथ्य या अवयवों को जुटाना, पूरी संपूर्ण जानकारी एकत्रित करना, फिर ऑनलाइन खरीदारी करना, फिर तुरंत वो हमारे कहाँ पहुँच जाएगा, घर पर पहुँच जाए। ऑनलाइन हम उसकी खरीदारी करेंगे और वो हमारे घर पर क्या हो जाएगा, पहुँच जाएगा। ठीक है, तो ये है सूचना प्रौद्योगिकी के अवयव। क्या है, सूचना प्रौद्योगिकी के अवयव। पहला है कंप्यूटर, दूसरा है संचार, तीसरा है उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स। ये तीन हैं जिनके माध्यम से प्रौद्योगिकी का संचरण किया जा सकता है। इसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।